नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसे कि आज है माघ मास की द्वितीय तिथि और माघ स्नान बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है जब महाकुंभ लगता है और इसमें स्नान करना और भी ज़्यादा शुभ। अगर इन शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी कुंभ स्नान कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, अपने नहाने वाले पानी में रोज़ आपने गंगा जल की कुछ बूंदें ज़रूर मिलानी है और साथ में ही ये जो पूरा एक महीना होता है इसमें सूर्य देव मकर राशि में होते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल के साथ पे कुछ बूंदे कुछ दाने काले तिल के डालते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, शुभ तो यही होता है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मगर माघ में अगर आप इस तरह से भी स्नान घर बैठे करते हैं तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से स्नान सभी करें। अब आज बात करेंगे हम माघ की ये जो द्वितीय तिथि है बुधवार को पड़े, तो इस दिन ऐसा खास विशेष उपाय कौन सा करें जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। तो आज ये छोटा सा उपाय आपने आज की रात्रि में करना है। सोने से पहले रात में आप कर सकते हैं, 12 बजे से पहले पहले। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है ये दिन। किस प्रकार से करेंगे ये उपाय, चलिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी चूकेगा मत, ये द्वितीय तिथि बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। तो हमें करना क्या है कि हाँ, एक चीज़ और, आप सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन भी करना चाहती हूँ। जो भी मेरी वीडियोस पे पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव की विशेष कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और मैं पूरा प्रयास करूँगी उपाय को अच्छे से समझाने का। अगर कहीं भी आपको दुविधा होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो कमेंट्स बॉक्स तो है ना, कमेंट्स करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। किसी भी समस्या का हल आप चाहते तो मैं समाधान अवश्य ही करूंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के विशेष उपाय का, जो आपने रात्रि में सोने से पहले करना है। देखिए, आप सभी के घर में लड्डू गोपाल होंगे, ठाकुर जी होंगे, या आपके घर में जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती होगी तो उनकी जो आरती का समय वो आप 6:30 तक तो कर ही लेते होंगे, 7 बजे। तो उसके बाद ही ये उपाय किया जाएगा। उसके बाद आपके परिवार के सभी सदस्य घर में आ जाए और आप सोने लगे तो उससे पहले ये छोटा सा उपाय ज़रूर कर ले। इसके लिए सबसे पहले आज आपको एक बेलपत्र को ले लेना है। बेलपत्र ढूंढ लें और नहीं मिले तो आप किसी मंदिर से ले आएं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि ये बेलपत्र आपको नहीं मिल पा रहा है तो उस अवस्था में आपने करना क्या, आपको अपने तुलसी के पौधे के पास कोई गिरा हुआ पत्ता मिल जाए, देखिए आपको ये तोड़ना नहीं है, जो भी पत्ता आपको गिरा हुआ मिले सिर्फ आपने वही पत्ता ले लेना है। आपको यहाँ पे वैसे कोशिश तो यही करनी है कि आप बेलपत्र ले लें। अगर बेलपत्र नहीं मिलता तो उसके आपने उस जगह पर क्या करना है, यहाँ पे तुलसी का पत्ता लेना है उसकी जगह पर। मगर क्या करेंगे, कोशिश ही करनी है आपने कि आपको बेलपत्र ही चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिलता तब आप तुलसी का पत्ता लेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको गेहूं चाहिए, अनाज चाहिए, कोई सा भी अनाज ले लो। देखिए, अगर गेहूं आपके घर में नहीं होता है तो आप साबुत मूंग की दाल भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। चावल लेंगे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, जिसका विशेष ध्यान रखेंगे। आप मूंग की दाल ले सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। अनाज आपको चाहिए, आपने गिन के 21 दाने लेने हैं। गेहूँ लेंगे तो 21 दाने, चावल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, अरहर की, मूंग की, जो भी ले रहे हैं आप उसको गिन के 21 ले लीजिए। आपको एक कटोरी चाहिए और साथ में आपने जो ये दाने लिए हैं, जो भी अनाज का दाना लिया है, आपने उस कटोरी के अंदर रख देना है। अब आपके पास जो पत्ता है, आप चाहे उसके लिए आपने बेलपत्र लिया हो या तो फिर तुलसी लिया हो, वो आपने इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद आपने करना क्या है, आपको एक सिक्का चाहिए। सिक्का आप 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी आपको सिक्का मिल जाए। कोशिश कीजिए कि वैसे 10 रुपये का ले लेंगे तो अच्छी बात है, आप वो सिक्का भी इसमें रख दीजिए। ये कटोरी उठाकर आपने अपने मंदिर में रख देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपकी जो भी इच्छा है, अभी पूछेंगे किस लिए है, तो ये उपाय आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, आपके जीवन में चल रहे उस कष्ट को दूर करेगा जो काफ़ी लंबे समय से है और वो समस्या आपकी दूर नहीं हो रही है। किसी कार्य में आपको बार बार परेशानी आ रही है, आपका काम बार बार बिगड़ जा रहा है और हो नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में आप ये विशेष उपाय करेंगे। मंदिर में आपने रख दिया है, इसको आपने रखा रहने देना है। अब रात्रि में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने रात्रि में यह उपाय करना है। अब आप क्या करेंगे, अपने रसोई घर अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आपको कोई भी लोटा चाहिए या कोई भी पात्र ले लीजिए जिसमें भी आप जल रखते हैं और उस जल से आप भगवान को जल अभिषेक करते हैं। आप वो लोटा ले लें, चाहे स्टील का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास है। आप उस लोटे में शुद्ध जल ले लें।
शुद्ध जल कहाँ से लेंगे? अब आपके घर में आरओ या आप किसी भी बर्तन में पानी भर के रखते पीने के लिए, उसमें से आपने एक शुद्ध जल लेना है और लेकर आपने वहीं रख देना है। लोटा वहीं रख देंगे। अब उसके ऊपर आपने इस कटोरी को उठाकर रख देना है और अब आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। मिट्टी का नहीं लेने तो आप नॉर्मल आटे का दीपक भी बना सकते हैं, मगर इसमें बाती जो आप लगाएंगे वो गोल बाती लगाएंगे। ठीक है, इसमें कोई लंबी बाती नहीं लगेगी। आप तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी भी प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो इस दीपक में डाल के आपको ये दीपक जलाकर उसी कटोरी के ऊपर रख देना है। देखिए कटोरी में स्पेस इतना हुआ कि आप दीपक ईजिली उसमें रख सकते हैं। तो आप ये दीपक रख दीजिए। थोड़ी देर वो जो भी जितनी देर जलेगा तो आप उसको जला के प्रार्थना करके सो जाएं कि आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका काम अटक रहा है, वैसी प्रार्थना करते हुए आपने दीपक प्रज्वलित कर देना। अपने पितरों का स्मरण करना है और करके इस दीपक को जला दीजिए। उसके बाद सो जाइए। अगले दिन है गुरुवार और साथ में है तृतीया तिथि, तो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि आपने अगर बेलपत्र लिया है तब तो आप इस बेलपत्र को महादेव पे अर्पण कर सकते हैं। अगर तुलसी पत्र लिया तो आप ये तुलसी पत्र अपने मंदिर में ही रख दीजिए। और उसके बाद जो ये आपने इसमें गेहूं लिए हैं, मूंग की दाल ली है, चाहे आपने चने की दाल ली है या तो फिर आपने अक्षत लिए हैं, जो भी चीज़ आपने ली है वो आप इसमें रखा रहने दें। एक लोटा जो जल लिया है वो ले लें और जो दीपक रखा था, आटे का बनाया था या मिट्टी का बनाया था, उसे आप किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे। और छोड़ते हुए आप चले जाएंगे शिव मंदिर। शिव मंदिर जाकर आपने करना क्या है, जो आपने जल लिया है उस जल से महादेव का अभिषेक करें। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ बाबा का स्मरण करते हुए आपने जल अभिषेक करना है महादेव का। और जो भी आपने अनाज लिया है, कोई सा भी अनाज लिया है यहाँ पे, ठीक है, गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, जो भी अनाज लिया है उसे आपने एक एक करते हुए महादेव के ऊपर अर्पण करते जाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आप एक एक बोलते जाएं और वो महादेव के ऊपर ये जो 21 दाने आपने लिए हैं जिस भी अनाज के, वो आपने अर्पण करते जाने हैं। अर्पण कर देंगे। अब देखिए अगर आपने बेलपत्र लिया तो जो बेलपत्र लिया वो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पण करना है। अगर आपने तुलसी पत्र लिया तो उसे आप अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने देंगे, उसे आप मंदिर में नहीं लेके, इसलिए कि महादेव के पास तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तुलसी पत्र तो आप घर के मंदिर में ही रख कर आएंगे और अगर बेलपत्र है तो उसे आप लेकर आएंगे और उसे आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पण कर देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, जो आपने अनाज महादेव पे अर्पण किया उस अनाज में से 7 दाने उठा लेने हैं। गेहूं के 7 दाने उठा लें, चाहे जो भी अनाज आपने अर्पण किया, 7 दाने आप अपनी मनोकामना बोलते हुए उठा कर लेकर आए। फिर देखिए चमत्कार, उसे आप अपने पास रख लें, आंचल में चुन्नी में बांध लें, अगर स्त्रियां कर रही हैं, नहीं तो आप रुमाल में भी बांध के उसे रखें। और फिर जो उसमें सिक्का था, देखिए 10 रुपये का, 1 का, 2 का, जो भी सिक्का था, वो आपने रास्ते में ही उस समय किसी गरीब को दे देना है। ठीक है, आपने घर नहीं लेके जाना, वो आपने किसी भी गरीब को दे देना। जो भी आपके किसी काम में रुकावट आ रही है वो रुकावट आपकी अवश्य ही दूर होगी। उसके बाद जो आपने अनाज के दाने, गेहूं के दाने 7 उठाए हैं वहाँ से, उसे घर आए और घर आके आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर इसे बांध कर आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, अपनी दुकान के गले में रख सकते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर आपने तुलसी का पत्ता लिया तो वो तुलसी का पत्ता भी आप इसी के साथ बांध लें। अगर नहीं लिया है तो फिर कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरह की छोटी सी पोटली बनेगी, इसे आप अपने पास रखें और देवादिदेव महादेव से विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी अड़चन आ रही थी, किसी काम में रुकावट आ रही थी, वो रुकावट भी दूर होगी और धन से जुड़ी समस्या भी दूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ये छोटा सा उपाय आज रात्रि में अवश्य करें और अपने जीवन में खुशियाँ लेके आए। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं।